नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारी 50 हॉर्मोन्स की वीडियो सीरीज के 4th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कॉर्टिसोल हमारे शरीर का पूरा बजट हिला देता है। आज हम बात करेंगे उस हार्मोन के बारे में जो कुदरत का सबसे खूबसूरत वरदान है। एक ऐसा हार्मोन जो एक लड़की को औरत बनाता है, उसकी स्किन को वो नेचुरल ग्लो देता है, हड्डियों को लोहे जैसी मजबूती देता है और दिल को हमेशा जवान रखता है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन, द क्वीन ऑफ ऑल हॉर्मोन्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे सच सच बताइए कि क्या इनमें से किसी एक प्रॉब्लम से आप डेली लड़ रहे हैं। फर्स्ट इज द स्टबन लोअर बॉडी वेट। शरीर के बाकी हिस्से ठीक हैं, पर हिप्स, थाइज और लोअर बेली पर एक अजीब सा जिद्दी सा फैट जमा हो चुका है जो किसी डाइट से पिघल ही नहीं रहा। सेकंड है सीवियर मूड स्विंग्स एंड ब्रेन फॉग। कभी कभी अचानक बहुत खुश होना और अगले ही पल बात करने का मन ना करना, चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातें भूलने लगना। नेक्स्ट आता है हैवी एंड पेनफुल पीरियड्स। हर महीने पीरियड्स के दौरान इतना तेज और हैवी ब्लीडिंग होना, पेन किलर्स के बिना दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। सडन स्किन ब्रेकआउट्स एंड हेयर फॉल होना, 25 या 30 साल की उम्र में टीनेज जैसे जॉ लाइन पर एक्ने निकलना और बालों का अचानक पतला हो जाना। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर बोल दिया जाता है कि ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक बर्थ कंट्रोल पिल ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया है कि प्रॉब्लम सिर्फ एस्ट्रोजन का कम होना नहीं, बल्कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस यानी इसका गलत तरीके से शरीर में जमा हो जाना है। आखिर ये एस्ट्रोजन करता क्या है? चलिए सिंपल साइंस में इसे समझते हैं। एस्ट्रोजन आखिर क्या करता है और बनता कहाँ पर है? महिलाओं में एस्ट्रोजन मोस्टली ओवरीज बनाती हैं और थोड़ी मात्रा में एड्रिनल ग्लैंड्स और फैट टिश्यूज बनाते हैं। इसको शरीर का मास्टर आर्किटेक्ट समझिए। ये स्किन के अंदर कोलाजन और ह्यूलुरोनिक एसिड बनवाता है, जिससे स्किन ग्लोइंग, टाइट और सपल रहती है। ये फीमेल बॉडी के नेचुरल कर्व्स, हिप्स और ब्रेस्ट को शेप देता है। इसके अलावा ये हड्डियों से कैल्शियम को निकालने से रोकता है और ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखकर हार्ट अटैक से बचाता है। ये दिमाग में सेरोटोनिन जो हैप्पी केमिकल को बूस्ट करता है, जिससे आपका मूड फ्रेश और शार्प रहता है। लेकिन एस्ट्रोजन अकेला एक हार्मोन नहीं है, ये 3 बहनों का ग्रुप है। पहला है एस्ट्रोन जो मेनोपॉज के बाद बनता है, ज्यादातर फैट सेल्स से। दूसरा आता है एस्ट्राडियल, सबसे पावरफुल और मेन एक्टिव हार्मोन जो जवानी में रिप्रोडक्टिव ईयर्स में बनता है। और थर्ड आता है एस्ट्राइल जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। बात करते हैं रियल प्रॉब्लम की कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस होता कैसे है। प्रॉब्लम तब नहीं होती जब एस्ट्रोजन अपना काम करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब शरीर में एस्ट्रोजन के मुकाबले उसका पार्टनर हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन कम पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस। इसके 3 बड़े रीजन हैं जो हम डेली अनजाने में फेस कर रहे हैं। नंबर 1, द फेक हार्मोन। हम प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हैं और केमिकल लेडन पैराबीन्स और थैलेट्स वाले मेकअप्स, क्रीम यूज करते हैं। ये केमिकल्स हमारे सेल्स में जाकर रियल एस्ट्रोजन की जगह चिपक जाते हैं और शरीर को लगता है कि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया है। एंड एस्ट्रोजन अपना काम करने के बाद लीवर के पास जाता है ब्रेक होने के लिए। अगर आपका लीवर थोड़ा भी स्लगिश है या पेट साफ नहीं रहता है, लाइक कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये पुराना प्रोसेस्ड एस्ट्रोजन इंटेस्टाइन से वापस खून में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और टॉक्सिक सर्कुलेशन क्रिएट करता है। पुरुषों में एस्ट्रोजन का क्या खतरा हो सकता है? पुरुष अक्सर सोचते हैं कि एस्ट्रोजन सिर्फ औरतों के लिए है, लेकिन जब मर्दों का बेली फैट बढ़ता है तो उनके फैट सेल्स में मौजूद एरोमेटेज एंजाइम उनके टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदल देता है। उसका रिजल्ट आता है चेस्ट पर फैट जमा होना, स्टेमिना क्रैश होना और इरेक्टाइल इश्यूज ट्रिगर होना। न्यूट्रीजेनोमिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जीन्स का कनेक्शन यहाँ पर हमारे डीएनए का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए 2 वुमेन सेम डाइट और सेम वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, फिर भी एक का वेट इजीली मैनेज हो रहा है और दूसरी को बेली फैट, पीएमएस, हार्मोनल फ्लक्चुएशन ज्यादा फील हो रहे हैं। यहाँ जेनेटिक्स का रोल आ सकता है। हमारे जीन्स ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि बॉडी एस्ट्रोजन को
कैसे बनाती है CYP1A1 CYP1B1 जीन्स। ये डिसाइड करते हैं कि आपका लीवर एस्ट्रोजन को गुड एस्ट्रोजन में तोड़ रहा है, बैड इंफॉर्मेशन एस्ट्रोजन में जो ब्रेस्ट सिस्ट और फाइब्रॉइड्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है COMT जीन। अगर आपका COMT पाथ स्लो है जिसमें मिथाइलेशन वीक हो जाता है तो बॉडी एस्ट्रोजन को जल्दी फ्लश आउट नहीं कर पाती। लेकिन न्यूट्रिजेनोमिक्स कहता है कि सही न्यूट्रिशन से हम इस जेनेटिक पाथवेज को एफर्टलेसली क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल ब्लड टेस्ट के बजाय सही सैंपलिंग जरूर। उसके लिए अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो DM करिए, मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको मैसेज करूँ। अब एनर्जेटिक लेवल पर बात करते हैं तो एस्ट्रोजन सीधे बर्न होता है हमारे सेकंड चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र, जिसे सेकंड चक्र भी कहा जाता है, जो नाभि से 2 फिंगर नीचे होता है। फेमिनिटी, सेंसुअलिटी, क्रिएटिविटी, सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस के साथ ये कनेक्टेड होता है। देखिए, जब कोई महिला सालों तक अपनी फेमिनिन एनर्जी को रिजेक्ट करती है, हमेशा हसल, कंपटीशन और सर्वाइवल मोड में रहती है, अपने शरीर से नफरत करती है या फिर रिलेशनशिप्स में डीप इमोशनल हर्ट को पेल्विक एरिया में होल्ड करके रखती है, तो वहां की जल ऊर्जा, जिसे वाटर एलिमेंट कहते हैं, जम जाती है। फिजिकल बॉडी में ये एनर्जेटिक स्टैग्नेशन फाइब्रॉइड, सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस और एस्ट्रोजन इम्बैलेंस के रूप में रिफ्लेक्ट हो। जब तक आप अपने अंदर की फेमिनिन सॉफ्टनेस, क्रिएटिविटी और सेल्फ लव को वापस एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तब तक फिजिकल बैलेंस अधूरा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीमेन है, एज अराउंड 35 to 40 है और आप कहते हैं कि मैं वही खाना खा रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, फिर भी बेली फैट बढ़ रहा है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हैं और एनर्जी बिल्कुल लो लगती है। सिर्फ कैलोरीज को ब्रेक करने के बजाय हमें हॉर्मोन्स को भी समझना जरूरी है। एस्ट्रोजन बॉडी में सिर्फ पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बोन्स, ब्रेन और ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस पर भी इन्फ्लुएंस करता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल एज, स्ट्रेस, एक्सेसिव वेट लॉस, इंसुलिन रेजिस्टेंस या पेरीमेनोपॉज जैसे फैक्टर्स की वजह से फ्लक्चुएट करता है तो बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए हर विमेन के लिए सॉल्यूशन सिर्फ कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो नहीं होता है। कभी कभी हम स्लीप, स्ट्रेस, प्रोटीन, फाइबर, मूवमेंट और हार्मोनल हेल्थ को भी साथ में एड्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे उन 5 रोजाना की आदतों की जो अनजाने में सुबह से रात तक करते आ रहे हैं और जिनसे हमारा एस्ट्रोजन बैलेंस चुपचाप खराब होता रहता है। फर्स्ट है चाय कॉफी का प्लास्टिक और पेपर कप में पीना। ऑफिस में या बाहर टपरी पर हम जो पेपर कप या प्लास्टिक कप में गर्मा गर्म चाय कॉफी पीते हैं, उस गर्म लिक्विड से कप के अंदर की प्लास्टिक लेयर पिघल जाती है, पेट में चली जाती है। ये केमिकल्स हमारी बॉडी में जाकर नकली एस्ट्रोजन की तरह जमा हो जाते हैं। सेकंड आता है गर्म खाना प्लास्टिक के कंटेनर में रखने से या माइक्रोवेव करना। सुबह का गर्म खाना प्लास्टिक के टिफिन में पैक करना या प्लास्टिक के डब्बे में खाना माइक्रोवेव में गर्म करना। जब प्लास्टिक गर्म होती है तो उसमें से BPA और थैलेट्स निकलकर सीधा खाने में मिलते हैं, जो बॉडी के हॉर्मोन्स को कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है पुराना सुबह का कॉन्स्टिपेशन यानी पेट साफ ना होना। लीवर का काम होता है पुराने एस्ट्रोजन को तोड़कर पेट के रास्ते बाहर निकालना। अगर सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन रहती है तो वो पुरानी गंदगी इंटेस्टाइन में पड़ी रहती है और वही पुराना एस्ट्रोजन वापस खून में अब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट गलती है केमिकल लोडेड क्रीम्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स। हम जो रोज आर्टिफिशियल खुशबू वाले परफ्यूम्स, लोशंस और सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट स्किन पर लगाते हैं, स्किन उन्हें स्पॉन्ज की तरह सोख लेती है। ये सिंथेटिक केमिकल्स ओवरीज और लिवर पर डायरेक्ट लोड डालते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैश डाइटिंग और हेल्दी फैट से डरना। वजन कम करने के चक्कर में घी, बटर, तेल बिल्कुल बंद कर देना। एस्ट्रोजन को बनने और ठीक से काम करने के लिए अच्छे फैट्स की जरूरत होती है। जब जीरो ऑयल डाइट चलती है तो हार्मोन बनने का रॉ मटेरियल ही खत्म हो जाता है। अब कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो फॉलो कर हम अपने एस्ट्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 1 आता है क्रूसीफर वेजिटेबल्स। अपनी डाइट में गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली या मूली शामिल करें। नेक्स्ट आता है सीड साइकिलिंग। पीरियड के पहले दिन डे 1 से लेकर डे 14 तक रोज 1 चम्मच पिसे हुए फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी भी कहते हैं, और पंपकिन सीड्स खाएं। फ्लैक्स सीड्स में लिग्नान्स होते हैं जो एक्सेस एस्ट्रोजन को बाइंड करके बाहर निकालते हैं।
डिच द प्लास्टिक। गर्म खाना प्लास्टिक के डब्बों में रखना और प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीना बंद कर दीजिए। ग्लास या स्टील के बर्तन अपनाइए। नेक्स्ट आता है सैक्रल चक्रा मूवमेंट। उसके लिए आपको बटरफ्लाई पोज, गॉडेस पोज और दिन में कम से कम 5 to 10 मिनट्स तक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। साउंड हीलिंग करें। और जब आप ब्रीदिंग करते हैं या वम मंत्र का उच्चारण 108 बार करते हैं तो अपना पूरा फोकस अपने नेवल यानी अपनी नाभि के 2 इंच नीचे लेकर जाइए और इमेजिन करिए कि वहाँ पर एक ऑरेंज लाइट वाइब्रेट हो रही है। 10 मिनट कुछ क्रिएटिव काम करिए। वो आप अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हैं, डांस, आर्ट, म्यूजिक, बिना किसी गोल के करें। याद रखिए आपका शरीर आपका सच्चा तो याद रखिए आपका शरीर आपका एनिमी नहीं है, आपका शत्रु नहीं है। वो बस आपकी आदत और लाइफस्टाइल को मिरर कर रहा है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट दीजिए और शरीर को क्लीन रखिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा सिम्टम आप सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, मूड स्विंग्स या ज़िद्दी लोअर बॉडी फैट। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या है और उससे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मेल और फीमेल के कॉन्फिडेंस और स्टेमिना के मास्टर हार्मोन की टेस्टोस्टेरोन। सीरीज मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो ज़रूर करें। अलाइन रहिए, ग्लोइंग रहिए और स्वस्थ रहिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।